बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुन रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार से मसाले वाली खंडियाँ बनाने का तरीका। बेसन की खंडियाँ तो सबको ही आती हैं बनानी, और लेकिन आज जो मैं तरीका आपके साथ शेयर करूंगी ना, इसमें ये बनाने में भी बहुत आसान है और खाने में जो इसका जायका और इसका टेस्ट है ना, वो बिल्कुल आम तरीके से हटके है। इसमें जो हम ग्रेवी तैयार करेंगे ना खंडियों की, बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त है। मैं आपको गारंटी से कहती हूँ कि आप हफ्ते में 3 से 4 बार ये लाजमी बनाएंगे। ये इतनी मज़ेदार बनती हैं और गोश्त की छुट्टी करवा देंगी ये खंडियाँ। तो रेसिपी को आपने फुल एंड तक वॉच करना है। रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक लेंगे परात, इसके अंदर डालेंगे 2 कप बेसन के। आपने अपनी अफराद की क्वांटिटी के हिसाब से बेसन लेना है। तो यहाँ पर मैंने 2 कप बेसन को जो है ना छान के लिया था। बेसन आपने हमेशा छान के ही यूज़ करना है, ताकि इसके अंदर जितनी भी गुठलियाँ वगैरह हों ना, वो सारी अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाएंगी। अब इसमें मसाले डालेंगे। 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे। नमक और मिर्चें आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लेनी है। 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी डालेंगे, और उसके बाद जी इसके अंदर हम डालेंगे 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया पाउडर, और इसमें 1 टीस्पून डालनी है अजवाइन। अजवाइन आपने लाजमी डालनी है, क्योंकि बेसन की आप कोई भी चीज़ बनाए ना, उसमें अजवाइन का यूज़ लाजमी किया करें। उसके बाद खंडियों को सॉफ़्ट करने के लिए इसके अंदर हम डालेंगे 2 टेबलस्पून घी के, और 1 चुटकी इसके अंदर आपने मीठे सोडे की लाजमी डालनी है। मीठा सोडा डालने से भी खंडियाँ जो है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं। तो पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है हाथों के साथ, यूँ मसल के जो है ना सारे घी को बेसन में अच्छे से मिक्स कर देना, और मसालों को भी मिक्स करने के बाद इसमें हस्बे ज़रूरत पानी लेंगे। जैसे जैसे ज़रूरत होगी ना, उसी हिसाब से आपने पानी लेना है। एकदम से पानी बिल्कुल नहीं डालना है, तो इसकी क्योंकि इसकी जो है ना हमने डो तैयार करनी है, वो थोड़ी सी हार्ड होनी चाहिए। तो बस थोड़ा थोड़ा पानी डाल के जो है ना इसको मिक्स कर लेना। इसमें आधा कप जो है ना मेरे ख्याल में पानी का जाएगा, बस इससे ज़्यादा जो है पानी का यूज़ नहीं होगा। हाथों को घी के साथ ऑयल ग्रीस कर लेना। उसके बाद अच्छी तरह से गूंद के ना इसको आपने रख देना है 15 मिनट के लिए, ताकि ये जो बेसन है ये अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद एक रोटी का जो पेड़ा होता है ना, उस हिसाब से आपने इसमें से पोर्शन ले लेना है बेसन का, इस तरह से पेड़े बना लेने हैं। अच्छा, यहाँ पर जो साइज़ है ना पेड़ों का, मैंने थोड़ा सा बड़ा लिया था, तो आपने ना छोटे छोटे साइज़ की बनानी है, ठीक है। यहाँ पर रोटी जो है ना थोड़ी बड़े साइज़ की है, तो आपने बिल्कुल छोटे साइज़ की बनानी है, ठीक है, ताकि आगे चल के जब हम इनको पकाएं ना तो ये टूटे ना। तो यहाँ पर इसकी थिकनेस देख लें, आम रोटी से थोड़ी सी आपने मोटी रखनी है। अब उबलते हुए पानी के अंदर जो है ना इस रोटी को डाल देना है, ठीक है, बहुत एहतियात के साथ, ताकि आपके हाथ भी ना जलें। उसके बाद इस रोटी को आपने छेड़ना बिल्कुल भी नहीं है, ना हिलाना है। इसको जो है ना इसी तरीके से पकने देना है तकरीबन 2 से 3 मिनट तक, और ये पकती पकती जो है ना खुद ही ऊपर आ जाएगी। जब ये इस तरह से ऊपर आ जाए ना सतह के ऊपर, तो उसके बाद जो है ना इसको आपने तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक मज़ीद पकाना है, ताकि बेसन जो है अच्छी तरह से इसका कच्चापन जो है ना ये ख़त्म हो जाए। अच्छा, अगर यहाँ पर निकालते वक्त रोटी टूट जाए ना, तो आपने टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि आगे चल के भी हमने इसके पीसीस ही करने हैं, तो इसलिए टेंशन नहीं लेनी है। बस ये देखें, रोटी का साइज़ जो ना आपने इतना रखना है, क्योंकि पहले वाली जो रोटी थी ना वो थोड़ी सी मुझसे टूट गई थी, तो ये साइज़ आपने रखना है, ठीक है। रखने के बाद इसको अच्छे से खुश्क कर लेना है, इसका पानी रुमाल के साथ। उसके बाद छुरी की मदद से या फिर पिज़्ज़ा कटर की मदद से जो ना आपने अपने पसंद के हिसाब से शेप दे के इनकी कटिंग कर लेनी है। मैंने यहाँ पर इनको डायमंड शेप दी है, ठीक है, तो आप इसमें इसको कोई सी भी शेप दे के सारी खंडियाँ जो है ना पहले कटिंग करके रख लेनी है। अब हम तैयार करेंगे बहुत ही मज़ेदार सी ग्रेवी इन खंडियों के लिए। तो इसके लिए जो है ना 1/2 टीस्पून अजवाइन, 1/2 टीस्पून कलवंजी, 1/2 टीस्पून राई दाना, और 1 टीस्पून सौंफ, ये चारों चीज़ें आपने लाजमी यूज़ करनी है, ठीक है। अगर ना हो तो इसकी जगह पे फिर आप जो है ना अचार गोश्त का जो मसाला होता है ना, वो आप आगे चल के यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कोशिश यही कीजिएगा कि यही मसाले, इनको हल्का सा रोस्ट करने के बाद 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज लिए थे, इनको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था। अगर चॉपर ना हो तो इसकी जगह पे आप इनको जो है ना कद्दूकश भी कर सकते हैं, ठीक है। बस हमें ये बिल्कुल बारीक चाहिए है, मोटी कटिंग में नहीं चाहिए। अच्छी तरह से भून लेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट तक। उसके बाद 1 टेबलस्पून डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद मज़ीद इसको हमने भून लेना है। इनका हल्का हल्का जो कलर है ना वो चेंज कर लेना है, तकरीबन 1 से 1.5 मिनट लगेगा।
अच्छी तरह से भुनाई लगाने के बाद अब हम इसके अंदर मसाले डालेंगे। मसाले जो है ना ये वही आम घर के मसाले जो होते हैं ना वही हैं। पिसा हुआ धनिया पाउडर है 1 टेबलस्पून, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून ही नमक। और साथ ही इसके अंदर हम डाल देंगे 2 अदद टमाटरों का पेस्ट और तकरीबन 8 से 10 हरी मिर्चें हैं, इनकी मैंने बारीक बारीक कटिंग कर ली थी। और साथ ही इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इस मसाले की जो है ना अच्छी तरह से भुनाई लगानी है। जब पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए उसके बाद इसके अंदर डालेंगे 1 कप दही का। दही का यूज़ आपने लाजमी करना है। अगर दही ना हो, और दही जो है ना ये खट्टा भी होना चाहिए, अगर दही ना हो तो इसकी जगह पे आप 2 अदद बड़े साइज़ के लीमू या फिर आधा कप जितनी जो इमली का पल्प होता है ना वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद साथ ही इसके अंदर खंडियाँ डाल देंगे और खंडियों को अच्छी तरह से मसाले के अंदर जो है ना मिक्स कर लेंगे। 1 से 1.5 मिनट तक अच्छी तरह से इसके अंदर फ्राई कर लेंगे और उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे 2 गिलास पानी के। और उसके बाद इसको आपने बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे जो है ना पकने के लिए छोड़ देना है। और बस ख्याल ये रखना है कि ग्रेवी जो है ना थोड़ी सी पतली ही रखनी है, क्योंकि बेसन जो है वो पानी को अपने अंदर जो है जज़ब कर लेगा, इसलिए आपने पानी जो है ना ग्रेवी थोड़ी सी पतली रखनी है। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने 2 गिलास पानी के डाले हैं ताकि कोई कसर अगर रह गई है बेसन में तो वो भी अच्छी तरह से पक जाएगा। बस आपने दम वाली फ्लेम पे जो है ना इसको पकने के लिए छोड़ देना है तकरीबन 7 से 8 मिनट तक। और तकरीबन 7 से 8 मिनट के बाद जो है ना इसका ढक्कन उठा देना है और फ्लेम जो है ना वो बंद कर देनी है, क्योंकि यहाँ पर ग्रेवी जो है वो बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से जो है ना पक चुकी है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसके अंदर हरा धनिया और पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर जो है ना वो डस्ट कर देंगे। इसके अंदर डस्ट करने के बाद इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे ताकि मसाले की खुशबू जो है वो खंडियों में अच्छी तरह से आ जाए और उसके बाद डिश आउट कर लेंगे। ये मज़ेदार सी बेसन की खंडियाँ बिल्कुल तैयार हैं। तो आपने मुझे ज़रूर बताना है कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी है और इंशाल्लाह ऐसी ही आने वाली मज़े की रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती रहूँगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।